हेलो फ्रेंड्स। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ अगर देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और आप लोग के सपोर्ट के कारण मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं आपके लिए कोई नया टॉपिक लेके आऊँ। आज मैं बात कर रही हूँ काउंसलिंग। काउंसलिंग यानी मानसिक रोग में काउंसलिंग क्यों आवश्यक है। काउंसलिंग के द्वारा ये सबसे बड़ी बात होती है, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है मानसिक रोगियों के लिए। काउंसलिंग के में आपकी केस हिस्ट्री से लेके आपकी प्रीवियस हिस्ट्री और एंग्जाइटी, आपका कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिससे आपस में एक साइकोलॉजिस्ट एक पेशेंट से बात करता है पूरी अच्छी तरह से, उसकी वो डिटेल्स भी लेता है, उसके अंतर्द्वंद को जानने की कोशिश करता है और उसकी बहुत पहले की जिसके बारे में उसको खुद नहीं पता होता कि वो किस कारण से परेशान है और क्या उसकी ज़िंदगी में घटनाएं घटी हैं, उस चीज़ को वो जानना चाहता है। क्योंकि जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है या उसके पेरेंट्स लेके उसको जाते हैं तो वो सिर्फ ये बताते हैं उसे अभी हो क्या रहा है, जैसे कि सिर दर्द हो रहा है, भाग रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है या फिर बहुत उदास रहता है, रोता रहता है दिन भर। ये सारे लक्षण वो दिख रहे होते हैं, वो उनके लिए बताते हैं, जाके डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री से जुड़ी होती है, जो भी मानसिक रोग का कारण होता है वो कहीं ना कहीं से आपकी पिछली ज़िंदगी से जुड़ा होता है। मानसिक रोग कभी भी दोस्तों एकाएक नहीं होते हैं, जैसे शारीरिक बीमारियां होती हैं उस टाइप से नहीं होते हैं। ये निश्चित है कि आप कहीं ना कहीं तनावग्रस्त होते हैं, उस तनाव से कुंठित होते हैं, कुंठित होने के बाद आप अवसाद में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, फिर दूसरे दूसरे तरह से करके और आगे की बीमारियां बनती जाती है, एक के बाद एक के बाद एक बनती जाती है। तो इन सब रोगों में काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि काउंसलिंग के द्वारा एक साइकोलॉजिस्ट आपके मन की वो बातों और उन तहों तक जाती है जो कॉन्शियस लेवल पे भी होती है और अनकॉन्शियस लेवल पे भी होती है। जो सब कॉन्शियस लेवल पे भी होती है उसको वो परत दर परत खोल करके जानने की कोशिश करती है कि क्या इसकी पिछली ज़िंदगी से जुड़ा था और क्यों ये बीमार हुआ। उसके बेस पे ही वो सजेशन देती है, जिसके कारण वो फिर डॉक्टर से भी कंसल्ट करती हैं कि इस कारण से ऐसा चीज़ हुआ है। और उसके जब व्यक्ति से या पेशेंट से जब वो बातें वो निकलवा लेते हैं बातों के द्वारा या अपने बहुत सारे इस तरह के इन्वेंट्री होती है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर होते हैं जिनको भरने को दे दिया जाता है। उससे भी हम बहुत सारे असेसमेंट लगा लेते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, एटीट्यूड टेस्ट होते हैं, इस तरह के बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिसको दे करके भी निकलवा जाता है। और बहुत बार होता है कि पेशेंट से रैपो इस्टेब्लिश करके उनसे बहुत अच्छी सी इंटरव्यू मेथड से भी हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा होता है कि इंटरव्यू मेथड से हम ये भी जान सकते हैं कि उसकी प्रीवियस हिस्ट्री में क्या है। जैसे कि कोई बच्चा अभी जो है किसी आदमी से बहुत चिढ़ता है, तो हो सकता है उसकी पास्ट हिस्ट्री में किसी आदमी ने उसके संग कोई अब्यूज़ किया हो या कोई परेशान किया हो, जिसके कारण वो उस चीज़ को भूल नहीं पाता है। लेकिन घर वाले से लेके हर लोग उसको यही कहते हैं, आप आदमी से डरने की क्या ज़रूरत है, सब तो एक जैसे हैं, क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से उसको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम उसके मन के अंतर्द्वंद को जान लेते हैं और उसकी पास्ट ज़िंदगी क्या होती है, तो इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है उसकी फैमिली की। यानी जो वो फैमिली में होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, उनको बुला कर के उनसे भी पिछली ज़िंदगी को पूछा जाता है। और माँ बाप के संग उस बच्चे का रिलेशन कैसा है या उस व्यक्ति का रिलेशन कैसा है, या अगर पत्नी है तो पत्नी के संग रिलेशन कैसा है, सास ससुर के संग कैसा, सभी की हिस्ट्री, मतलब आप अगर शादीशुदा हैं तो आपकी बाकी लोगों के संग कैसा संबंध है, सारी कुछ जानने की कोशिश की जाती है। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर उस ढंग से आपके माँ बाप से पूछ के बाकी हिस्ट्री ली जाती है। और आपसे खुद से बात करके ये समझ में आता है कहाँ पे कोई चीज़ है। तो उस तरह से जब हो जाती है तो उस बेस पे फिर काउंसलिंग की जाती है, परिवार को बुला के कि कैसे इसके संग व्यवहार किया जाए, कैसे इसके संग रखा जाए। और उस बच्चे या उस व्यक्ति को भी ये समझाया जाता है कि देखो इस तरह से तुम्हारे संग हुआ था। तो वो अगर करता है, हाँ, फिर वो खुद बताने की कोशिश करता है कि ऐसा ऐसा था, ये चीज़ें थी मेरे संग। तो क्या होता है, फिर एंग्जाइटी से फ्री हो जाता है। इसलिए मानसिक रोग में काउंसलिंग की बहुत बड़ा रोल है। जितना कि 50% अगर दवाओं का कहा जाए तो 50% रोल काउंसलिंग का होता है, जिससे कि आप अपने मन की बातें बहुत खुल कर करते हैं। और ये काउंसलिंग आपको एक
सिस्टमैटिक बनाई जाती है। एक आपको टाइम दिया जाता है कि 45 टू 30 मिनट ऐसे आप व्यक्ति के संग, पेशेंट के संग आपको इस्टेब्लिश करके उसके संग बिताएं, और 7-8 बार आपको आना पड़ता है। फिर ये नेचुरली है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी डेवलप हो जाती है, पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो जाती है, एटीट्यूड आपका फिर से वापस आता है, सब कुछ आप में पहले जैसा हौसला और बन जाता है। तो इसलिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो रही है, या कोई मानसिक रोगी है, तो इन सब के लिए खुलकर आप काउंसलिंग कराएं। और अगर इसके लिए आपको ज़रूरत है, आपको लगता है कि आप में से कोई एक है, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 8960363836। थैंक यू सो मच।